कम प्राइस पे बिल्कुल बिल्कुल अच्छी टीचिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल तो क्या ऐसा संभव है सर, हो सकता है? आप जो कह रहे हो कि मिनिमम फी है ना, अफोर्डेबल प्राइस जो कहा जा रहा है जो सो कॉल्ड मार्केट में, तो वो तो एक तो वो पहले होना चाहिए कि मिनिमम प्राइस या अफोर्डेबल प्राइस होना कितना चाहिए। क्या हम 1.5 लाख या 2 लाख फी को अफोर्डेबल प्राइस कहेंगे? तो हमारे हिसाब से जिस बैकग्राउंड से हम बिहार में आते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि 1.5 लाख या 2 लाख फी आप अफोर्डेबल प्राइस तो नहीं कह सकते उसे। हमें तो ऐसा नहीं लगता है। पहली बात तो ये है। जैसे होता क्या है कि 2 साल का हम मात्र 70,000 ले रहे हैं, बट अब क्या है कि हमारे यहाँ बैचेज मान लीजिए 11th के 4 से 5 बैचेज हैं। अब क्या होगा, उन 5 बैचेज में मैं सेम टीचिंग क्वालिटी दे सकता हूँ। मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं उन 5 बैचेज में पढ़ा सकता हूँ, तो हर बच्चे को सेम टीचिंग क्वालिटी मिलेगा, एक बेहतर क्वालिटी मिलेगा। तो विंग्स के बारे में कैसे पता चला था? भैया बोले कि जाके देखो, अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अच्छा। नाम उम बहुत सुने हैं तो इसीलिए आ गया। जैसा आपने सुना वैसा कोई मिल रहा मौत? यस यस वैसा ही है। टेस्ट का पैटर्न क्या होता है? नीट बेसिस पे होता हर है? मंथ होता है। अच्छा, टेस्ट का जो पैटर्न होता है किस बेसिस पे? नीट बेसिस पे होता है या बोर्ड बेसिस का होता है? जैसे स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़ा थोड़ा नीट लेवल से हम लोग को थोड़ा थोड़ा अप होता है। अप होता है। अच्छा, वे ऑफ टीचिंग का बात करें, जो सर पढ़ाते हैं। है सर का, और रोहित सर का भी बहुत अच्छा है, और दीपक सर जिनका कोचिंग है वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। और ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। अच्छा। फैसिलिटी सब अच्छा है। आप सेटिस्फाइड हैं? और यहाँ पर पढ़ाई जो है सर, पढ़ाई तो मतलब यहाँ पर मतलब अलग लेवल के हो सकते हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्डिंग है, अच्छा। वो आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। जैसे कि आप लोग का बच्चे क्वेश्चन है, क्या कम प्राइस पे अच्छी टीचिंग क्वालिटी मिल सकता है? और अभी जो कहा जा रहा है, वेब शो बना हुआ है, अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट टीचिंग हम देंगे, तो क्या सच में वहाँ पर मिल रहा है? तो इसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी रोहित सर हैं, एकेडमिक हेड ऑफ विंग्स एडवेंचर। तो हेलो सर, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। हाय सुकेश। सर कैसे हैं? बस मस्त हूँ यार, आप बताओ कैसे हो? हम भी अच्छे हैं सर। सर बच्चे का क्वायरीज था, मुझे बोल रहे थे बहुत दिनों से, बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, हाँ। भैया क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या? जैसे बहुत सारे जगह बोला जा रहा है कम प्राइस पे बिल्कुल बिल्कुल अच्छी टीचिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या ऐसा संभव है सर, हो सकता है? सबसे पहले तो सुकेश हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो कह रहे हो कि मिनिमम फी है ना, अफोर्डेबल प्राइस जो कहा जा रहा है जो सो कॉल्ड मार्केट में, तो वो तो एक तो वो पहले होना चाहिए कि मिनिमम प्राइस या अफोर्डेबल प्राइस होना कितना चाहिए। बिल्कुल सर। क्या हम 1.5 लाख या 2 लाख फी को अफोर्डेबल प्राइस कहेंगे? तो हमारे हिसाब से जिस बैकग्राउंड से हम बिहार में आते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, हमने भी किया है कभी, तो हमें नहीं लगता है कि 1.5 लाख या 2 लाख फी आप अफोर्डेबल प्राइस तो नहीं कह सकते उसे। हमें तो ऐसा नहीं लगता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि चलो ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे अभी नए नए कोचिंग आए हैं जिनके पास बहुत सारे बच्चे 10-10 हज़ार बच्चे जा रहे हैं, कि वेब बना हुआ है कि वहीं जाना है। तो जैसे मान लीजिए आप कहते भी हो कि ठीक है, मान लो आप 1.5 लाख ले भी रहे हो, आप फी ले भी रहे हो, बट क्या आप हर बच्चे को सही में बेस्ट टीचिंग क्वालिटी दे पा रहे हो कि नहीं? आपके पास जो इतना भीड़ पहुंच रहा है, क्या आप उसे दे पा रहे हो? क्या सर, आपको क्या लग रहा है, मिल पा रहा होगा सर उन सारे बच्चे को? अब देखिए, बहुत सारे बच्चों से हमने बात किया, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे कांटेक्ट में हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या समस्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो हो क्या रहा है ना, कि जैसे जब कहीं भी 10,000 बच्चे होते हैं, 15,000 बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे समस्या क्या हो जाता है कि बहुत सारे बैचेस बनते हैं। मान लो 50 बैच बने हों। अब समस्या क्या है कि अच्छे टीचर जो होते हैं, जो जिनकी क्वालिटी बहुत, जो चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, टीचिंग मैटर वही करता है कि आप कितने अच्छे ढंग से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हो। वैसे क्वालिटी के टीचर बहुत लिमिटेड होते हैं किसी भी कोचिंग में। तो हो क्या रहा है, बच्चे जो हमसे कह रहे थे कि एक तो रिसफलिंग टेस्ट लेकर, या जिन बच्चों का 500 से ऊपर नंबर है, उनका एक अलग से बैच बना दिया जाता है। और जो आपके बहुत बेस्ट क्वालिटी के टीचर हैं, उनको उन्हीं बैचेज में रखा जाता है। बाकी जो बैच बन गए, उनमें बस आप यूं समझ लो कि किसी तरह से काम चलाया जा रहा है। अच्छा सर, तो उन बच्चों के साथ तो नाइंसाफी। हाँ, मेन यही पॉइंट है कि सोचिए जो बच्चे 500 नंबर नहीं लाके उस बैच में नहीं जा पाए, अब उनके साथ तो बहुत नाइंसाफी है। एक तो बच्चे जो हैं वो बेसिक उनका थोड़ा वीक है, इसीलिए तो उनको नंबर नहीं आया। तो हमारा फर्ज तो ये बनता है कि उन पे और ज़्यादा ध्यान दें और उनको थोड़ा ऊपर उठाएं उनके लेवल को, कि उनको आप और किसी तरह से बस बैच में किसी तरह से टीचर भेज के काम चला दोगे तो उनका तो और कहीं ना कहीं वो डिटोरिएट करेगा, उनका और ख़राब होगा पोजीशन। तो ये एक चीज़ हमें लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, जिस पे बच्चों को सोचना चाहिए, बच्चों को पता करना चाहिए, ऐसे ही भीड़ में भागना नहीं चाहिए।
सर ये आप तो कह रहे हैं सर, वो बोल भी रहे हैं, टीचर भी उनके पास अच्छा है, तो सर आप बोल रहे हैं कम फी में, तो इससे कम कैसे, कितना फी हो सकता है सर? कैसे करेंगे फिर, मैनेजमेंट कैसे होगा सर? बिल्कुल होगा। जैसे सुकेश जी, मेरा खुद का कोचिंग है विंग्स एडवेंचर। आप वहाँ पे बच्चों से आप मिलना, आप पूछना बच्चों से। हम लोग 2 साल का मात्र 70,000 फी लेते हैं। अब हाँ, और उसमें देखिए क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं आप सर टीचिंग क्वालिटी में कंप्रोमाइज करते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे होता क्या है कि 2 साल का हम मात्र 70,000 ले रहे हैं, बट अब क्या है कि हमारे यहाँ बैचेज, मान लीजिए 11th के 4 से 5 बैचेज हैं। अब क्या होगा, उन 5 बैचेज में मैं सेम टीचिंग क्वालिटी दे सकता हूँ। मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं उन 5 बैचेज में पढ़ा सकता हूँ, तो हर बच्चे को सेम टीचिंग क्वालिटी मिलेगा, एक बेहतर क्वालिटी मिलेगा। दूसरी बात, अब क्या है कि जैसे मन में आता है तो 70,000 में ऐसे कैसे, इतना कम फी में कैसे हो सकता है? तो होता क्या है कि मेरे यहाँ क्या होगा, टीचिंग क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगा, जो मेन चीज़ है, टेस्ट वगैरह सब कुछ होगा। हाँ, जब आप इंफ्रा पे आते हो, तब जब आप उन कोचिंगों में जाओगे तो आपको दिखेगा शीशे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, है ना, बहुत सारे रिसेप्शन काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हाई फाई एक माहौल सा आपको दिखेगा। बट हाँ, आप जब हमारे यहाँ आओगे तो आपको एक सिंपल सा माहौल होगा, और उसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं कि क्लासरूम हमारा ऐसा होता है अनकंफर्टेबल कि वहाँ पढ़ नहीं सकते हो, एसी वहाँ भी लगा हुआ है, हाँ बहुत ज़्यादा पेंट, बहुत ज़्यादा चकाचौंध, ऐसा नहीं है, बट एक अच्छा एनवायरनमेंट है जहाँ बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। और रिजल्ट देने के लिए 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे जो आदमी पढ़ा रहा है वो इतना अच्छा पढ़ाए कि बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप हो सब्जेक्ट में, और बच्चों का टेस्ट वगैरह टाइम पे हो, बच्चे कर जाते हैं रिजल्ट। बिल्कुल, यहाँ पर कह सकते हैं आप, जो टीचर अच्छे बैच वाले को पढ़ा रहे हैं आपके यहाँ, वही टीचर बिल्कुल तभी तो उनका डेवलपमेंट होगा, वो उठ सकते हैं और ऊपर, उनको समझ में आएगा चीजें। अच्छा, मेन बात ये हो जाती है सर, आप बोल रहे 70,000 में ही दोनों साल पढ़ा दें। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किए सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कितना पैसा बचा लीजिएगा सर? तो जब हम बात इंफ्रा का करते हैं तो हाँ, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक डिफरेंस कि हाँ, जब आप सो कॉल जो ब्रांड है आप वहाँ पे जाते हो तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, अच्छे क्लासरूम होते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर कह सकते हो क्लासरूम है, शीशे की बिल्डिंग है, उनका भी तो एक कॉस्ट आता है ना। बहुत आप जाओगे तो देखोगे रिसेप्शन पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो इन सब का भी एक कह सकते हो कॉस्ट आता है, जो कॉस्ट कहाँ से लिया जाता है, बच्चों से लिया जाता है। इसके बाद आप देखोगे पूरे पटना में जब आप घूमोगे तो काफ़ी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, और वो होर्डिंग्स बहुत महंगे होते हैं। पोल पे हर जगह आप देखोगे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, और ये होर्डिंग्स काफ़ी महंगे होते हैं। अब ये सब भी ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से लिया जाएगा, ये सब बच्चों से ही तो लिया जाएगा, तो इसीलिए उनका ट्यूशन फ़ी और प्लस इन सब का फ़ी ऐड करके वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और हमारा जब आप देखोगे कि हाँ, हमारा कोई होर्डिंग्स वगैरह नहीं है, तो हम मेन अपना जो खर्च करते हैं वो टीचिंग क्वालिटी पे ही खर्च करते हैं, इसलिए हमारा फ़ी जो है वो कम है। फ़ी कम होने का ये मतलब नहीं कि टीचिंग क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है, टीचिंग क्वालिटी वही है। हाँ, हमारा जो एडवर्टीजमेंट वगैरह है उतना बहुत ज़्यादा नहीं है, इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, बस यही डिफरेंस है सुकेश जी। आप सर जितने पॉइंट पे बात किए, सारे पॉइंट हमको भी सही लगा, ये सच्चाई दिखता है, जो नेचुरल चीज़ है उस पर बात किए सर, और बच्चे जो है वो भी ये चीज़ को देख रहे होंगे और फील कर रहे होंगे। यदि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ का भी दिखाऊंगा, और सर के पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी रिव्यू करूँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देखें। सर हम लोग बात करते करते कोचिंग पे भी पहुंच गए सर। हाँ, आइए सुकेश, जब आ ही गए हैं तो थोड़ा बच्चों से मिल ही लीजिए आप। तो चलिए चलते हैं, जैसे सर से तो बहुत सारे कुछ बात हो गए, और जब बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, पहले कैसे हो आप लोग? अच्छा, तो विंग्स के बारे में कैसे पता चला था? भैया बोले कि जाके देखो, अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अच्छा। नाम उम बहुत सुने हैं, तो अच्छा। इसीलिए आ गए। जैसा आपने सुना वैसा कोई मिल रहा माहौल? यस वैसा ही है। मिल रहा? अब 19 भी तो सब जगह ही होता है, लेकिन यहाँ अच्छा। का थोड़ा ठीक है। ठीक है। आप लोग क्या चाहिए, नीट का तैयारी कर रहे हो? ये सर नीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे जब नीट का तैयारी करते हैं तो फिजिक्स में ज़्यादा दिक्कत होता है, कैसा फिजिक्स यहाँ पे समझ में आ रही? ये सर फिजिक्स के अच्छे टीचर हैं यहाँ पे, रोहित सर पढ़ाते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, वे ऑफ टीचिंग का बात करें, जो सर पढ़ाते हैं। है सर का, और रोहित सर का भी बहुत अच्छा है, और दीपक सर जिनका कोचिंग है वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। और ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, और अच्छा 12 में तो और अच्छा करेंगे सर लोग मिलके। अच्छा। बोले सर कि अच्छा करेंगे। अच्छा, टेस्ट में मार्क्स सब कितने आ जाते हैं? अच्छे खासे चले जाते हैं। अच्छा, तो ओवरऑल कितना सेटिस्फाइड हैं आप यहाँ से? मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा है, टेस्ट भी टाइम पे होता है। अच्छा। सारे टेस्ट मंथ के लास्ट में होता है। अच्छा। और बहुत अच्छा है यहाँ। अच्छा। फैसिलिटी सब अच्छा है। आप सेटिस्फाइड हैं?
कैसे पता चला विंग्स के बारे में? विंग्स के बारे में पता चला था सर एक बार जब मैं पटना आया हुआ था और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी पता चला था। अच्छा। और यहाँ पर पढ़ाई जो है सर, पढ़ाई तो मतलब यहाँ पर मतलब अलग लेवल के हो सकते हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्डिंग है अच्छा। वो आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। अच्छा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।